डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पेपर बीएड ओडीएल में पेपर ES 236 ई लर्निंग में ब्लॉक 4 यूनिट 13 मोबाइल लर्निंग। मोबाइल जैसे हमारे जीवन में एक देखें तो अभिन्न अंग बन गया है, तो उसके माध्यम से हम कैसे लर्निंग करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ने में उसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे एज ए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, किस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोडक्शन अबाउट मोबाइल लर्निंग, जानेंगे व्हाट इज द मोबाइल लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ मोबाइल लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोबाइल लर्निंग, रिसोर्स रीजन फॉर मोबाइल लर्निंग, यूज ऑफ द मोबाइल इन एजुकेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ मोबाइल लर्निंग इन एजुकेशन। इन सब के बारे में हम विस्तृत इन सब पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आफ्टर स्टडी दिस यूनिट यू विल बी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मोबाइल लर्निंग, understand the feature of mobile learning, understand the region of mobile learning, understand the suggestion for the integration of mobile learning education, how to integrate in mobile in education, mobile technology in education, innovative mobile education technology like mobile in education, how to mobile learning impact education quality and student learning। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे, सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले सवाल करते हैं मोबाइल लर्निंग। तो मोबाइल लर्निंग क्या है, अगर इसके कंसेप्ट को हम देखें तो हम कह सकते हैं मोबाइल लर्निंग या एम लर्निंग। एम लर्निंग क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एम लर्निंग। तो इसमें हम मोबाइल लर्निंग क्या है देखें तो इस चेंजिंग द मोबाइल जो क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, उसको मोबाइल लर्निंग आने से काफ़ी चेंजेज हो गया है। उसमें हम टेक्नोलॉजी की जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कहीं भी कभी भी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, स्टूडेंट लर्न कर सकता है, सीख सकता है। इसलिए क्या मूव करते हुए सीख सकता है। इसलिए मोबाइल लर्निंग इज द चेंजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। कह रहा है कि जो मोबाइल लर्निंग है, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ नॉलेज था, नॉलेज ग्रहण करने का, सीखने का, उसको क्या किया इसने, चेंज किया टेक्नोलॉजी आने ने। इट रिप्रेजेंट अ पैराडाइम शिफ्ट, इट वे ऑफ द एक्सेस इंटरेक्ट विद द जॉब कंडीशन इन कंटेंट। कह रहा है कि जो मोबाइल लर्निंग जब आया, जब एजुकेशन में मोबाइल लर्निंग आया तो एक तरह से ये पैराडाइम शिफ्ट किया। पैराडाइम शिफ्ट मतलब कि पूरा वो जो पैटर्न चल रहा था ट्रेडिशनल लर्निंग का, जो उसमें चल रहा था कि टेक्नोलॉजी आने के बाद, एजुकेशन टेक्नोलॉजी आने से मोबाइल लर्निंग आया तो एक पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया। एक जो चल रहा था, क्रम चल रहा था, एक जो प्रोसेस में था, उस प्रोसेस से हट के चेंज किया उसने। इसलिए कह रहा कि जो मोबाइल लर्निंग जो ट्रेडिशनल मेथड एक्वायर था उसको चेंज कर दिया, इसलिए उसने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, एक नया वे बना दिया एजुकेशन में। उसमें क्या है, अब उसमें एजुकेशन सेक्टर में कंटेंट हो गया, ई लर्निंग, हम आसानी से उससे लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, कुछ भी कभी भी चाहे सीख सकते हैं। मोबाइल डिवाइस एट द कंडक्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग पॉसिबिलिटी एट आवर फिंगर टिप। कह रहे कि मोबाइल आने से क्या हुआ कि जो भी हम सीखना चाहें हमारे फिंगर पे है, हम तुरंत सर्च करते हैं गूगल में, सर जो भी हमारा सर्च इंजन है उसमें हम तुरंत सर्च करते हैं कि इसके माने क्या हुआ। पैराडाइम शिफ्ट है तो इसके माने क्या होगा, तुरंत हम सर्च करेंगे। जो भी हमें जिसके बारे में जानना है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम तुरंत सर्च किया और हमारे पास डिटेल आ गया। अभी उसमें और सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नए नए AI या टूल्स आ रहे हैं जो क्या कर रहा है, उसको पढ़ने में, उसको सीखने में, उसको लिखने में एक पूरा
वे चेंज कर दे रहा है, इंफॉर्मेशन नई नई इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, स्वयं लिख रहा है उसमें। तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने में, लैंग्वेज सीखने में मदद कर रहा है वो चीज़। तो वही कर मोबाइल लर्निंग एम्पावर द इंडिविजुअल with the freedom to learn at their own pace and their own terms। किस ये मोबाइल लर्निंग क्या कर रहा है कि जो इंडिविजुअल है, जो भी व्यक्ति है, उसको एम्पावर कर रहा है। किस वे में? वो भी उस शर्त पे, अकॉर्डिंग टू ओन, मतलब जो भी पढ़ना चाहता है उसके अनुसार, उसके गति के अनुसार वो उसे जो भी इंफॉर्मेशन उसको एम्पावर कर रहा है, उसके थ्रू नॉलेजेबल बना रहा है उसको। इट लेवल द कैपेसिटी ऑफ मोबाइल डिवाइस टू डिलीवर रिच अराइव कंटेंट। क्या क्या कंटेंट? फ्रॉम द इंटरेक्टिव मॉड्यूल, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, कोलेबोरेशन फ्रॉम द वर्चुअल क्लासरूम। तो इन सब चीज़ों से वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो भी लर्नर है उसको मोबाइल के माध्यम से वो रिच होता जा रहा है। वो जो उसकी कैपेसिटी वो इंक्रीज कर रही है, लर्निंग सीखने में उसको मदद मिल रही है। वो कहीं भी वर्चुअल क्लासरूम उसको अटेंड कर सकता है। मल्टीमीडिया के थ्रू वो कंटेंट अपने सब्जेक्ट से रिकॉर्डिंग, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट ढूंढ सकता है, सर्च कर सकता है। उसके बाद अगर आप देखें हिस्ट्री ऑफ मोबाइल लर्निंग इन एजुकेशन में मोबाइल लर्निंग कब से शुरू हुआ, तो हम अगर देखें मोबाइल की बात करें तो जैसे आप समझ सकते हैं कि मोबाइल अर्ली 2000 के आसपास ये इफेक्टिव रूप से दिखना शुरू हुआ। उसके पहले क्या था? उसके पहले लैंडलाइन से था या फिर कॉर्डलेस फ़ोन थे। तो उसके बाद जब एकाएक धीरे धीरे जब मोबाइल आया, से टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई मोबाइल, तो 2000 के समय में करीब हम पायनियरी इफेक्ट 2000 अर्ली 2000 में शुरुआत हुई मोबाइल की। उसके बाद इंट्रोड्यूस द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA इंट्रोड्यूस हुआ। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के माध्यम से क्या हुआ, इसमें वो बच्चा अपने अनुसार उसको खुद जो भी सीखना हो डिजिटली उसके पास क्या हुआ, असिस्टेंट करने के लिए उसमें ये सॉफ्टवेयर की तरह से कर लें या प्रोग्राम कर लें, या वो स्वयं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट शुरू हुआ मोबाइल के थ्रू। उसके बाद करें SMS बेस्ड लर्निंग। जो भी SMS बेस्ड लर्निंग क्या है? SMS जो हम भेजते हैं स्मार्ट मैसेज, तो शॉर्ट मैसेज, तो उसके बेस जो भी इंफॉर्मेशन देनी हो, जो भी इंस्ट्रक्शन देना हो, तो वो लर्नर के थ्रू पहुंच गया, SMS के थ्रू, राइटिंग के थ्रू पहुंच जा रहा था, वो हो गया। फिर उसके बाद मिड 2000, जब मिड 2000 होता है एडवांस अब द स्मार्टफोन, उस समय जब मिड 2000 का समय आया तो अर्ली में शुरुआत हुआ। उसके बाद मिड 2000 तो स्मार्टफोन की शुरुआत हुई। जब स्मार्टफोन की शुरुआत हुई तो उसका एजुकेशन प्रभाव ज़्यादा पड़ा। इंट्रोड्यूस द स्मार्टफोन, मोबाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे तैयार हो गए जिसका प्रयोग करके सीखना शुरू किया। उसके बाद लेट 2000 राइज मोबाइल एप्लीकेशन, ऐप्स आने लगे, बहुत सारे ऐप्स आने लगे, एप्लीकेशन, लाइब्रेरी के एप्लीकेशन आने लगे, PDF के एप्लीकेशन, वर्ड फाइल के आ गए। उसके बाद बहुत सारे ऐप्स बनने लगे जो अलग अलग तरह गेम के थ्रू हम सीख सकते हैं। तो अलग अलग से उसमें क्या इनोवेशन होने लगा, अलग अलग ऐप आने लगे जिसके माध्यम से हम जो भी हम मटेरियल है, जो भी कंटेंट हम उससे एक्सेस कर सके, उसको हम सीख सकें। प्रैक्टिस के लिए अलग से ऐप आ गया जिसमें हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते थे। तो बहुत सारे ऐप अवेलेबल हो गए। उसके बाद ऐप स्टोर लॉन्च हुआ। जब ऐप स्टोर लॉन्च हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो भी मोबाइल में ऐप चाहिए वो डाउनलोड करके वो ऐप कर सकते। उसके बाद ब्रिंग योर ओन डिवाइस इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव लिया गया, ब्रिंग योर ओन डिवाइस इनिशिएटिव। इसमें क्या गया कि कोशिश ये की गई कि इंस्टीट्यूशन के थ्रू कि खुद का डिवाइस जो है, मोबाइल जो है वो इंटीग्रेट किया जाए, लिया जाए, उसको बताया जाए। उसके बाद एक्सपीरियंस द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे उसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे
ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में ई जर्नल हो गया, उसमें ई बुक हो गई, कंटेंट हो गए, ब्लॉग हो गया, तो बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उसमें उनको प्रोवाइड किया जाने लगा उसके थ्रू। उस पर गेमिफिकेशन, इंटरेक्टिव कंटेंट, जो भी कंटेंट है गेमिफिकेशन के थ्रू, मैथ हुआ, साइंस हुई, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सब में धीरे धीरे क्या हुआ, गेमिफिकेशन के थ्रू इंटरेक्ट करने लगा। गेम मतलब उस थीम के अनुसार वो गेम बनाया गया जिसके अनुसार बच्चों को सिखाया जाने लगा। तो एक तरह से ये टेक्नोलॉजी जब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का खोज होता गया, वैसे वैसे एजुकेशन में अलग अलग तरीके से वो इन्वॉल्व होते गई, इंटीग्रेट होते गई वो टेक्नोलॉजी, और उसका प्रभाव एजुकेशन पे अलग अलग तरीके से पड़ा। अब गेमिफिकेशन हुआ, तो गेमिफिकेशन के थ्रू क्या हम बच्चों को एक गेम का इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं। उसमें गेम के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं मैथ लगाना, 1+1 2 कैसे, तो उसमें हम दिखाएंगे कि उससे रिलेटेड गेम बना है, 1+1 2 आ रहे हैं, प्लस जोड़ के 2 होते जा रहा है, तो एक विजुअलाइज हम उसमें दिखा रहे हैं गेम, क्योंकि बच्चों को गेम खेलना पसंद है, इसलिए गेम के थ्रू हम उनको धीरे धीरे सिखा रहे हैं। उसको हम टेबल सिखा रहे हैं, उनको हम काउंटिंग सिखा रहे हैं, उनको हम देखें तो हिस्ट्री, किसी भी स्टोरी के थ्रू हम उसको गेम जो है स्टोरी में परिवर्तित करते, उसके थ्रू हम स्टोरी बता रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग गेमिफिकेशन के थ्रू हम उसमें उसके बाद मोबाइल लर्निंग इन डेवलपिंग रीजन में जो मोबाइल लर्निंग शुरू हुआ, एजुकेशन में मोबाइल का इस्तेमाल, मल्टीमीडिया जब हो गई, इंटरनेट की वजह से, तो मोबाइल लर्निंग स्टार्ट हुआ फिर मिड 2000 मोबाइल लर्निंग एज स्टैंडर्ड। तो 2010 के मिड में जो मोबाइल लर्निंग एक तरह से स्टैंडर्ड कर दिया गया कि उसके थ्रू भी हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेट विद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS के थ्रू मोबाइल लर्निंग को इंटीग्रेट किया गया। उसके बाद कह रहा है कि वर्चुअल रियलिटी एंड आर्गुमेंटल रियलिटी का इस्तेमाल होने लगा मोबाइल लर्निंग में, जिससे और आसानी से उनको जो भी हम बता रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, उनको वर्चुअली और वो जो आर्गुमेंटल रियलिटी के थ्रू हम उनको और फैक्ट दिखा सकें, फैक्ट बता सकें, समझा सकें उन चीज़ों को। उसके बाद लेट 2000 प्रेजेंट रिमोट लर्निंग एंड बियॉन्ड, रिमोट लर्निंग के थ्रू हम ये क्या है, एक तरह से मोबाइल लर्निंग का एक जर्नी है, दिखा रहा है कि कैसे मोबाइल लर्निंग धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट होती गई, कैसे वो फैक्ट आना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव कब दिखा, कोविड-19 के समय, जब सभी इंस्टीट्यूशन बंद हो गए थे, तब एक मोबाइल लर्निंग के थ्रू आसानी से हम बच्चों से कनेक्ट होने लगे, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें हैं हम उनको बताने लगे। तो एक देखें तो ग्लोबल एडॉप्टिंग ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, ग्लोबली अडॉप्ट किया गया मोबाइल लर्निंग को। उसके बाद AI एंड पर्सनल लर्निंग हो गया, AI का आया, तो AI के थ्रू वो पर्सनल लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें AI और पर्सनल लर्निंग में यूज होने लगा मोबाइल। तो इस तरह से मोबाइल लर्निंग को हम देखें, मोबाइल लर्निंग इन एजुकेशन, तो ये जर्नी रही हमारी, जो ग्रोथ रहा देखें, तो ये ग्रोथ दिखा रहा है कि कैसे कैसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वैसे वो अपग्रेड हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसी तरह से उसी हिसाब से एजुकेशन भी बिल्ड हुई, और मोबाइल लर्निंग को प्रमोट करते गया, इंटीग्रेट करते गया एजुकेशन में, और एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाते गया। उसके बाद हम बात कर लें कि ये तो हिस्ट्री देखा, उसके बाद मेन एक्चुअली व्हाट इज़ द मोबाइल लर्निंग। तो व्हाट इज़ मोबाइल लर्निंग हम देखें तो मोबाइल लर्निंग ऑफर द अबॉर्डेड एज ए एम लर्निंग, शॉर्ट में एम लर्निंग करें, रिफर टू यूज अ मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, स्मार्टफोन या लैपटॉप या एजुकेशनल पर्पज से जब हम किसी भी स्मार्टफोन को, मोबाइल डिवाइस को, एजुकेशन में टैब को, टैबलेट को हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारा वो आ जाएगा एम लर्निंग में आ जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस मोबाइल लर्निंग से जो हम एनी टाइम एनीवेयर हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, मोबाइल लर्निंग क्या करता है, लर्नर को अलाउ करता है एजुकेट कंटेंट, जो भी एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट हो, रिसोर्स है, उसको वो आसानी से ब्रिंग कर सकते हैं,
उसके बाद कह रहा है डिवाइस कंटेंट फॉर्मेट, जो भी डिवाइस है वो कंटेंट है, वो डिवाइस कंटेंट फॉर्मेट जो उसका कंटेंट है। मोबाइल लर्निंग कैन टेक वेरियस फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग ऐप, जैसे वीडियो, ई बुक, क्विज, इंटरेक्टिव मॉड्यूल। तो इन सब के माध्यम से वो अलग अलग जो लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल, जो भी लर्नर है उसके अपने खुद के वे से वो फ्लेक्सिबल है, उसके अनुसार उसको सीखने में मदद करता है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ मोबाइल लर्निंग अगर देखें तो कह रहा है पोर्टेबल लर्निंग। क्यों कंसेप्ट है मोबाइल लर्निंग? क्योंकि मोबाइल जो लर्निंग है उसका कंसेप्ट जो लर्निंग हो रही है मोबाइल की, तो वो पोर्टेबल हो रही है। वो केयर द कंसेप्ट रिवॉल्व अराउंड द मेकिंग लर्निंग पोर्टेबिलिटी, enabling learning carry that the educational resource wherever they go, कहीं भी जहाँ भी जाएं वहाँ से मोबाइल कंटेंट करके वो आसानी से जो भी एजुकेशनल रिसोर्स हो उसको यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड द क्लास वॉल, जो इसके थ्रू क्या है कि वो मोबाइल के थ्रू क्लास के बाहर कहीं भी हो, बियॉन्ड द क्लास वॉल, क्लास वॉल की ज़रूरत नहीं, उसके बाहर भी वो उससे अध्ययन कर सकते हैं। अडॉप्टिंग द पर्सनलाइज एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेट विथ डेली लाइफ, और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो इसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद कह रहा है कि मोबाइल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, मोबाइल लर्निंग क्या है उसके हिस्ट्री जान लिए हम, उसमें मोबाइल लर्निंग के क्या गुण हैं, क्यों हम मोबाइल लर्निंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखें तो उसमें कह रहा है कि एक्सेसिबिलिटी है। पहला कह रहा है कि जो भी मोबाइल है, मोबाइल लर्निंग जो हो रही है, एम लर्निंग जो हो रही है, उसमें एक्सेसिबिलिटी की क्वालिटी है, उसके गुण है एक्सेसिबिलिटी। उसमें कैसे? मोबाइल लर्निंग इंश्योर दैट एजुकेशनल मटेरियल आर readily accessible, promoting inclusive and reaching learner in remote या अंडर रिजर्व एरिया। कह रहे कि इसलिए एक्सेसिबल है कि जो भी मोबाइल लर्निंग को जो भी मोबाइल लर्निंग मटेरियल है, जो भी ये एजुकेशनल मटेरियल है मोबाइल के थ्रू, वो रीडेबल है, वो एक्सेसिबल है, प्रमोट करता है इंक्लूसिव को, कोई भी पढ़ सकता है उसको, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। फिर वो जो लर्नर मतलब जहाँ हम पहुँच नहीं सकते वहाँ भी वो मोबाइल लर्निंग के थ्रू वो आसानी से हम जो उसको हम टच नहीं कर, वहाँ जा नहीं सकते, जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते वहाँ से आराम से हम मोबाइल लर्निंग के थ्रू उन चीज़ों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए टाइम, कम समय में। तो इसलिए ये क्या है? एक्सेसिबल है। ये इसके क्या है? मोबाइल लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा क्या है? इंटरेक्टिव, कि जो भी मोबाइल लर्निंग है क्योंकि डिवाइस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें बहुत सारे ऐप इस्तेमाल हो रहे हैं, फीचर बहुत सारे हैं। क्विज हो गया, डिस्कशन फॉर्म हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, एलिमेंट हो गया, इंगेज लर्नर एक्टिविटी चेंजिंग द ओवरऑल लर्नर एक्सपीरियंस। जिससे क्या होगा कि लर्नर का जो एक्सपीरियंस है इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव किस वे में कि उसमें बहुत सारे फीचर उसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें वीडियो के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, क्विज हम कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं उसमें हम मीडिया एलिमेंट के थ्रू हम इंगेज लर्नर को कर सकते हैं, जिससे लर्नर की जो एक्टिविटी है वो क्या करेगी? वो इन्हेंस करेगी, ओवरऑल उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो डेवलप होगा। तो ये इंटरेक्टिव है, इसलिए ये क्या है? इंटरेक्टिव है, ये करेक्टरिस्टिक। उसके बाद कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग पाथ। जो लर्निंग पाथ है, जो लर्नर जो लर्न करने का जो वे है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। वो ऐसा नहीं कि नहीं फिक्स हम रूट पे पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं। वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, वो लर्नर के अनुसार एक्सप्लोर कर सकता है। उसके टॉपिक से इंटरेस्टेड है तो उसमें वो उसको इंटरेस्ट है तो उसको और आगे पढ़ सकता है, उसको कस्टमाइज कर सकता है, उसको जो है देयर एजुकेशन जर्नी में कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, लर्निंग पाथ है उसका। उसके बाद रियल टाइम फीडबैक। उसमें क्या है? जो स्टूडेंट पढ़ेगा उसमें रियल टाइम उसको फीडबैक भी मिल सकता है। स्टूडेंट जो लर्नर है इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। फॉलो लर्नर टू एक्सेस देयर द अंडरस्टैंडिंग एंड मेक द रियल टाइम उसको
फीडबैक मिलेगा, जिससे वो क्या करेगा, जो चीज़ों को सीखने में उससे मदद मिलेगी, वो सही वे में लर्न कर रहा है, माध्यम से उसको फीडबैक मिला तो वो आगे और लर्न करने की कोशिश करेगा, उससे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद 21 सेंचुरी मोबाइल लर्निंग अगर हम देखें, इसमें क्या करेगा कि ऑथर डिसीजन मेकिंग है, कोलैबोरेटिव है, पर्सनल एक्सेसिबल है, एक्सीलेंट प्रोग्राम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें रीजन, सेल्फ एस्टिमेट, कम्युनिटी है, एब्सॉर्प्शन है। तो इन इन माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो मोबाइल लर्निंग है उसको हम और आसान बना सकते हैं, उसको और इंटीग्रेट कर सकते हैं एजुकेशन में, क्योंकि इन सारे फीचर के थ्रू वो एजुकेशन की क्वालिटी को और प्रमोट करता है। उसके बाद हम देखें तो रीज़न क्या है, क्यों हम मोबाइल लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं या मोबाइल लर्निंग हम उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो रीज़न उसमें देखें तो इसमें पहला है कि फ्लेक्सिबल इन लर्निंग शेड्यूल, क्यों हम करना चाहते हैं, रीज़न उसका क्या है, तो वो जो फ्लेक्सिबल है, वो जो उसका शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल है। कैसे वजह से मोबाइल लर्निंग अलाउ द इंडिविजुअल टू इंगेज विथ एजुकेशनल कंटेंट, प्रोवाइड देयर फ्लेक्सिबिलिटी, लर्नर वेयर द बेस्ट इन देयर द शेड्यूल, जो भी चाहे उस हिसाब से पढ़ सकता है। उसके बाद पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसमें खुद उसमें उसका एक्सपीरियंस ले सकता है, पढ़ सकता है अपने अनुसार। इंगेजमेंट थ्रू द मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के थ्रू इंगेज कर सकता है यूजर, मल्टीमीडिया एलिमेंट सच वीडियो, इंटरेक्टिव क्यूज, एनिमेशन, इनहेंस द इंगेजमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, जो भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हो उनको समझने में ये सब सारी चीज़ें क्या करेंगी, मदद करेगी। इसलिए हम इस मोबाइल लर्निंग को प्रमोट हम ज़रूरी है, इसलिए ये रीज़न है कि ये इंगेज करता है, ये इंगेजमेंट थ्रू द मल्टीमीडिया के थ्रू इस तरह से इंगेज करता है। उसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग सोल्यूशन है, कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि मोबाइल लर्निंग कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो खर्च उसमें कम होते हैं, वो आसानी से जो टेक्स्ट बुक, फिजिकल टेक्स्ट बुक के ई टेक्स्ट बुक, हम मटेरियल जो भी है वो प्रिंटिंग का कॉस्ट, ये सब का कॉस्ट बचेगा, हम आसानी से उसको पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए फिर कंटिन्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, उसमें कंटिन्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मोबाइल लर्निंग encourage the culture of the continue learning, allow the individual to acquire their new skill and knowledge on the ongoing basis। करके वो क्या कर सकता है, जो भी इंडिविजुअल पढ़ना चाहता है, जो भी लर्नर पढ़ना चाहता है उसकी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकता है उसके खुद की स्किल बेसिस पे, जो न्यू स्किल सीखना चाहता है, जो न्यू नॉलेज सीखना चाहता है उसके बेसिस पे वो कंटिन्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी उसमें प्रोवाइड करता है, अलग अलग उससे रिलेटेड चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, कंटेंट को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इमीडिएट एक्सेस अपडेट, जो भी अपडेट हो रहा है, जो भी नए इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं वो उसमें क्या होगा, वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको आसानी से जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि यूबिक्विट एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन, कभी भी कहीं भी सर्वत्र वो इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। कैसे, विथ मोबाइल लर्निंग लर्नर कैन एक्सेस द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एनी टाइम एनीवेयर बियॉन्ड, कहीं भी वो ग्लोबली वो एक्सेस कर सकता है, कहीं भी कभी भी, सर्वस्त्र की तरह। तो इन सब फीचर के कारण हम, ये रीज़न है कि हम एजुकेशन में मोबाइल लर्निंग को इंटीग्रेट कर रहे हैं, या इसके थ्रू हम मोबाइल लर्निंग को ये इसलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से प्रमोट कर रहा है, एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ा रहा है, लर्नर के कोहेरेंस को बढ़ा रहा है, उसके इंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। जो लर्नर है वो मल्टीमीडिया के थ्रू इंगेज होकर वो अलग अलग तरीके से क्विज है, गेमिफिकेशन है, वीडियो है, अलग अलग क्वालिटी से वो सीखेगा, उसके खुद के एक्सपीरियंस वो डेवलप करेगा, जिससे वो आसानी से सीख सकता है। तो इन रीजन का है। उसके बाद यूज ऑफ मोबाइल इन एजुकेशन, तो हम मोबाइल का यूज कैसे कैसे करें, एक्सेस टू एजुकेशनल ऐप के थ्रू हम मोबाइल का यूज एजुकेशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिससे हम सीख रहे हैं। सब्जेक्टिव ऐप, लर्निंग लैंग्वेज से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे ऐप आ गए हैं। ई बुक एंड डिजिटलाइज रिसोर्स,
जो भी ई बुक है, डिजिटल रिसोर्स है, उसको हम मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ये सारी यूज है। कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद कर रहा है लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है, जो भी लैंग्वेज सीखनी चाहे तो मोबाइल के थ्रू हम आसानी से सीख सकते हैं। उसमें एप्लीकेशन आ रहा है, उसको हम सुन सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस मोबाइल के थ्रू सीख सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट थ्रू द मोबाइल कोर्स, अलग अलग मोबाइल कोर्स के थ्रू हम टेक्नोलॉजिकल कोर्स के थ्रू मोबाइल जो अपनी स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। उसे वर्चुअल क्लासरूम एंड वेबिनार के थ्रू हम सीख सकते हैं। वर्चुअल मोबाइल पे भी हम जो कंप्यूटर लैपटॉप से हम कर रहे हैं वो मोबाइल के थ्रू हम वो वर्चुअली हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जुड़ सकते हैं, वर्चुअल क्लास अटेंड कर सकते हैं। वर्चुअली हम जो भी इंफॉर्मेशन आए उसको कहते हैं वेबिनार के थ्रू हम बहुत सारे जो विद्युतगढ़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी जिस टॉपिक को उससे हम जुड़ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। असेसमेंट एंड क्विज के थ्रू हम अपना खुद का असेसमेंट भी कर सकते हैं, कितना हम अपडेट हुआ है, कितना हम सीख पाए हैं, वो चीज़ हम इवेलुएट भी कर सकते हैं उसके थ्रू। तो इस सारे फीचर का यूज हम मोबाइल का यूज हम एजुकेशन में इस हिसाब से कर रहे हैं। उसके कारण इम्पोर्टेंट ऑफ मोबाइल इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, इम्पोर्टेंट क्यों है इंटीग्रेशन, क्या क्या इम्पोर्टेंट है? मोबाइल इंटीग्रेशन एजुकेशन में, मोबाइल का इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट क्यों इस देखें तो क्यों है कि वो इन्हेंस करता है एक्सेसिबिलिटी को। हम इंटीग्रेट क्यों करेंगे मोबाइल को कि जो जो एक्सेसिबिलिटी है, वो एक्सेसिबिलिटी किसके फॉर्म में? एजुकेशन कंटेंट को जो लर्नर आसानी से उसको कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि मोबाइल इंटीग्रेशन इन एजुकेशन इंश्योर द एजुकेशनल रिसोर्स अर्ली एक्सेसिबल टू द वाइड रेंज ऑफ लर्नर इंक्लूडिंग द दोज इन रिमोट या अनटच एरिया। इसलिए इन्हेंस एक्सेसिबिलिटी करता है। फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंस है। उसके बाद पर्सनलाइज लर्निंग पाथ हो गया, रियल वर्ल्ड रिलेवेंस प्रोवाइड करता है, इंगेजमेंट एंड इंटीग्रेट करता है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, ग्लोबल कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इस बेसिस पे हम, इसलिए हमें मोबाइल को एजुकेशन में इंटीग्रेट करते हैं। ये उसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसलिए हम इंटीग्रेट करना है कि मोबाइल को, कि मोबाइल इंटीग्रेट करने अलाउ जो पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा, अलग अलग पाथ डेवलप होगा। उसके बाद मोबाइल डिवाइस जो है वो लर्नर को उसके अनुसार फ्लेक्सिबल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, वो उसके अनुसार अपना गति के अनुसार सीख सकता है। तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं मोबाइल तो बहुत सारी चीज़ों को हमको आसान हो जाएगा। हम बच्चों तक कभी भी पहुंच सकते हैं, कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन देना हो दे सकते हैं। क्योंकि मोबाइल यूजर जो है यूजर फ्रेंडली हैं, बहुत सारे लोग यूजर फ्रेंडली, एक तरह से मोबाइल धीरे धीरे अभिन्न अंग होता जा रहा है एजुकेशन उसके जीवन में अपने। तो उसका इस्तेमाल हम एजुकेशन सिस्टम में जब हम करना शुरू किए, जैसे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं ड्यूरिंग कोविड-19, तो किस तरह से हम मोबाइल के बेसिस पे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को पुनः हम डेवलप किया, पुनः हम उसको देखें तो आगे बढ़ाए, प्रमोट किए। जो कोविड में बाधित हो गया तो उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश किए, स्टूडेंट से जुड़ने की कोशिश किए, उसकी समस्या को समझने की कोशिश किए, और स्टूडेंट भी वर्चुअली जुड़ के जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, आसानी से टीचर से जुड़ के वो पढ़ सकता था, अपने क्यूरी को सॉल्व किया और आगे वो इस तरह से वो इंटीग्रेट होता गया। तो इसलिए मोबाइल जो इम्पोर्टेंस है इंटीग्रेशन का, मोबाइल इंटीग्रेशन का इन एजुकेशन में, तो इस पर्सपेक्टिव से हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इम्पोर्टेंस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कल्चर डेवलप करता है, एडॉप्टेबिलिटी टू डिवाइस लर्निंग स्टाइल है, इंक्लूसिव एजुकेशन उससे हम आसानी से कर सकते हैं, ग्लोबल रिच जो मोबाइल लर्निंग के थ्रू जो देखें तो जियोग्राफिकल बैरियर जो ख़त्म हो जाता है, ग्लोबली हम अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड होती है कि हम ग्लोबली हम जुड़ जाते हैं इंडिविजुअल से वर्ल्ड वाइड। इमीडिएट फीडबैक एंड असेसमेंट हो जाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी लिटरेसी जो है वो भी इंक्रीज करती है। तो
ये इम्पोर्टेंट है। इमर्ज अ मोबाइल लर्निंग, इमर्जिंग अगर देखें इमर्जेंस, तो ये क्या है, कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इमर्ज अ मोबाइल लर्निंग, कैसे इमर्ज हुआ एजुकेशन, तो मोबाइल लर्निंग, तो दैट द इमर्जेंस ऑफ मोबाइल लर्निंग इज क्लोज ट्राई टू रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे हो, जब टेक्नोलॉजी का रैपिड एडवांसमेंट इन रैपिड इनोवेशन, कुछ न कुछ उसमें रेडिकल उसमें चेंजेज आए टेक्नोलॉजी में, जब रेडिकल चेंजेस दे रहे हैं वो जो टेक्नोलॉजी उसमें कुछ बदलाव होता गया, उसी तरह ये वो इमर्ज करता गया टेक्नोलॉजी, उसके आवश्यकता बदलती गई। पहले टेक्नोलॉजी जो इन्वेशन हुआ वो ऐसा, उसके बाद में क्या आवश्यकता के अनुसार उसमें रेडिकल चेंजेस, उसमें इंक्रीमेंटल चेंजेज आना शुरू हो गए। उसके बाद शिफ्ट एजुकेशन पैराडाइम, टेक्नोलॉजी का जो भी टेक्नोलॉजी हुआ रेडिकली रैपिडली एडवांसमेंट होती गई। उसके बाद जब दूसरा पैराडाइम, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उसके बाद वो क्या कि शिफ्ट इन एजुकेशनल पैराडाइम, वो एजुकेशनल पैराडाइम में शिफ्ट हो गई। The mobile learning represents the shift educational paradigm moving away from the traditional classroom entire approach of the more flexible learner center मॉडल हो गया। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम एजुकेशन करना शुरू किए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जाना शुरू किए, तो वो क्या किया कि धीरे धीरे वो पूरे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको वो चेंज करके वो कन्वर्ट हो गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आसानी ली, उसके थ्रू हम इंटीग्रेट कर सके टेक्नोलॉजी में। जो नई पॉलिसी आई वो टेक्नो फ्रेंडली, एक तरह से टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट की। एक्सेसिबल एंड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। रिस्पॉन्स एंड ग्लोबल इवेंट, बहुत ऐसे ग्लोबली इवेंट हो गया, कोई ऐसा इन्वायरमेंट जैसे कोई भी पेंडेमिक आ गया जो हम फोर्सफुली उसको अडॉप्ट कर लिए टेक्नोलॉजी को, तो मोबाइल लर्निंग को या जो किसी भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन में उसको क्या कर लिए, अडॉप्ट कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि एजुकेशन इनोवेशन, अलग अलग एजुकेशन इनोवेशन, टीचिंग स्टाइल में चेंज होगा। इनोवेशन इमर्ज इन द टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस एट द मीट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर टू डिजिटल एज। डिजिटल एज में उसको चेंज करना शुरू किया। उसके बाद हम देखें तो अगर इवोल्यूएट करें, इवोल्यूशन में हम पूछ सकते हैं कि आप इसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोबाइल लर्निंग, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल लर्निंग एजुकेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल लर्निंग। तो इस तरह से हम इसको आसानी से बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपने चीज़ों को सीखा। इसके साथ नमस्कार। स्वाध्यायः परमं